प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। एकनाथ सिडगे, नासिक, महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि महाराज, क्या आपने भगवान को देखा है? अगर देखा है तो क्या मेरे को आप दर्शन करा सकते हैं? देखिए जी, भगवान को मैं देखा नहीं देखा वो तो मैं जानता हूं। भगवान को देखने का 3 प्रकार होता है। प्रत्यक्ष रूप में साक्षात, और परोक्ष रूप में अनुमान यीशु कहते हैं, और शाब्दिक रूप में। मैं ये तीनों का दर्शन किया हूं। कैसे दर्शन किया आपको मैं व्याख्या करके कहूंगा। लेकिन आपने जो कहा कि मेरे को आप दर्शन करा सकते हैं, तो आपका प्रश्न ऐसा है जैसे कोई करोड़पति आदमी के पास कोई आवे, उसको पूछे कि आप करोड़पति हो ना? हाँ, मेरे पास बहुत तो है, 10 करोड़ की मालिक हूं मैं। अगर आप करोड़पति है, क्या आप मेरे को करोड़पति बना सकते हैं? तो क्या वो आदमी आपको करोड़पति बनाएगा? हाँ, बना सकता है, इस बात नहीं। 1 करोड़ रुपया दे देगा, हो जाएगा, बन जाएगा आप। लेकिन 1 करोड़ रुपया तो ऐसे कोई देगा नहीं। उसके लिए आपको जो है उनकी सेवा करना होगा, उनको प्रसन्न करना होगा। वो जैसे बताएंगे उसी रास्ते में आपको चलना होगा। जब उनकी प्रसन्नता होगी तो वो करोड़पति बनाएंगे। ऐसे किसी सेठ साहूकार के पास जाकर कह दे कि आप करोड़पति हो तो मेरे को बना दीजिए, तो नहीं बना देगा। अब अंबानी के पास कोई आए, मुकेश अंबानी के पास, आप अरबपति हो ना? हाँ, तो मेरे को अरबपति बना देंगे, तो उसको मार के भगाएंगे। ऐसे ही भगवान के पास, भगवान का जैसे कोई दर्शन किया है, कोई संत साधु महात्मा या कोई भी हो, या मैं भी कोई हूँ, आप जाकर उनके पास पूछेंगे कि आपने भगवान का दर्शन किया ना? हाँ, तो आप मेरे को दर्शन करा दीजिए। तो ऐसे वो आपको दर्शन नहीं करा देंगे। दर्शन कराने की एक प्रोसेस होता है, एक साधना होती है। उसी साधना में जा करके जो दर्शन किए हैं, तो वही साधना के बल पर आप भी दर्शन करेंगे। ये भगवान का जो है संसार में व्यवस्था है। जैसे मेरे को भी एक आदमी ने पूछा था कि आपने भगवान, जैसे आपने पूछा, और एक आदमी पूछा था अगर सामने मेरा, भगवान को आपने देखा? मैंने कहा हाँ देखा। तो फिर आप मेरे को दर्शन कराइए। मैंने कहा भाई, मैं जिस प्रोसेस से गुजर करके भगवान का दर्शन किया, आप उसी प्रकार से काम करेंगे, दर्शन हो जाएगा। ना क्या करना होगा ना। मैं ये है 16 साल की उम्र में ही घर द्वार छोड़ करके बाबा जी बन गया। बाबा जी बन के ये है भारतवर्ष के सब तीर्थ का भ्रमण करते हुए हिमालय में जा करके, केदारनाथ में, गरुड़ चट्टी, बद्रीनाथ, ये सब में रह करके मैं 2, 4, 5 साल तक बहुत जप तपस्या आदि किया है। एकांत में बैठ करके भगवान का ध्यान स्मरण ठंडी सहन करते हुए साधना किया, तब भगवान के दर्शन मिले। तो आपको अगर दर्शन करना है तो भी आप पहले घर द्वार छोड़ करके समस्त भारतवर्ष का तीर्थ भ्रमण करते हुए हिमालय की केदारनाथ की गुफा में जा करके 5-6 साल तक वहाँ पर रह करके भजन तपस्या करो, तो फिर आपको भी दर्शन होगा। तो उन्होंने कहा इतना सा हमसे होगा नहीं। तो होगा नहीं तो कैसे दर्शन होगा? यानी कि मैं दर्शन किया हूँ, इतने कष्ट सहन करके, इतना तपस्या करके, घर द्वार माँ बाप सब छोड़ के दर्शन किया हूँ। तो ये खाली आकर कह दे कि आप मेरे को दर्शन कराए दे, तो फुकट में इसको दर्शन कराए दे। ये कोई बाजार का सामान नहीं है कि भाई दुकान में है कि जाओ तुम्हारे पास साबुन है ना? हाँ, ना साबुन दे दे मेरे को, 10 रुपया ले ले। ऐसा नहीं है। फिर भी वहाँ 10 रुपया देना ही पड़ता है, फुकट में नहीं देगा कोई। साबुन भी एक 10 रुपया का देना पड़ता है। तो जब साक्षात ईश्वर को आप दर्शन करेंगे, भगवान को दर्शन करेंगे, तो ऐसे कोई दर्शन देगा? उसके लिए आपको
बहुत दिन तक भगवत नाम जपना होगा, बहुत कष्ट सहन करते हुए भगवान का ध्यान भजन स्मरण चिंतन सब करते हुए लगन लगाना होगा। रात दिन जब उनके लगन लगाएंगे तब जा करके उनकी दर्शन होती। मीरा ने दर्शन किया, कितना गाली मार खाया, कितना ताना सुना दुनिया का, तब दर्शन हुए। कबीर तुलसी ये सब कितना दुख उठाया। तुलसी आज ये है बचपन से ही भीख मांग मांग करके राम राम जपते हुए भटकते भटकते दर्शन पाया। प्रहलाद को कितना उनके पिताजी ने सताया, भीषण मुझे घर से निकाल लिया गया। ये सब कष्ट दुख सहन करते हुए वो लोग ने साधना किया तो भगवान को दर्शन मिले। अब आप बोलते हैं कि बस दर्शन किए तो मेरे को दर्शन कराइए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि फोकट में ही आपको सब मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। आपको दर्शन करना है तो वही प्रोसेस से गुजरना होगा। जैसे कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को दिल्ली में देखा हो या उससे मिला हो और उसको कोई कहे तुम तो मिला है देखा है, मेरे को मिला दो, तो ऐसे नहीं मिला देगा। वो आपको जो है जिस प्रोसेस से गुजर करके वहाँ पर उनके पास पहुँचे ऐसे आपको बताएगा। जैसे वो किसी एक नेता से मिले, नेता जाकर किसी सांसद से मिले, सांसद फिर जाकर किसी मंत्री से मिले, दिल्ली कोई मंत्री लेकर के फिर जो है मुख्य प्रधानमंत्री से मिलाया, तब जाकर मिले है ना। डायरेक्ट जाकर थोड़ी उनके घर में घुस जाएंगे। ऐसे ही आपको भी अगर प्रधानमंत्री मोदी को दर्शन करना है, मिलना है, तो आपको किसी भाजपा का नेता से मिलना होगा, फिर वो आपको लेकर किसी सांसद से मिलाएगा, सांसद फिर कोई वहाँ के केंद्रीय मंत्री से मिलाएगा, फिर वो मंत्री जाकर प्रधानमंत्री से बात करेंगे, फिर वो अगर मंजूरी देगा हाँ मिलना चाहता हूँ, तब जाकर मिल सकते हैं। ऐसे ही आपको भगवान से मिलने का हो तो भगवान को मिलने का जो रास्ता है, साधना है, उसी साधना से गुजर करके आपको भगवान का दर्शन करना होगा। ऐसे नहीं कि कोई दर्शन किया है तो आप मेरे को भी दर्शन कराइए, ऐसा नहीं होता है। जब तुलसीदास जी हनुमान जी को मिले काशी में, तुलसीदास जी को हनुमान जी ने कहा क्या चाहते हो? तुलसीदास जी ने कहा हम मेरे को राम दर्शन कराइए। तो फिर हनुमान जी तुरंत राम जी को बुला लेते, दर्शन कराए थे। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा देखो भाई ऐसे दर्शन नहीं होगा, आपको ये है उनके पीछे थोड़ा पागल होकर के भ्रमण करके ढूंढना पड़ेगा। क्या करूं? न जाओ आप चित्रकूट के जंगल में जाकर भ्रमण करो, आपको कोई ना कोई रूप में आए मिलेंगे। तो जय चित्रकूट में भ्रमण कर रहे हैं, इधर हनुमान जी जाकर भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु हमारा भक्त है, आपका ही भक्त है, थोड़ा कृपा कर दीजिए। तो भगवान ने जो है कोलभील के रूप में जाकर दर्शन दिया, लेकिन तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए। गया हनुमान जी ने कहा देखा ना, कहाँ देखा ना, कोलभील के रूप में गए ना, अरे कहाँ मैं पहचान। दूसरी बार चित्रकूट में जाने के लिए बोले, रामघाट में जो है वहाँ पर राम जी जो है अपना बालक रूप में चंदन लगाने के लिए आए। तुलसीदास जी ने जो है चंदन लगाया, राम जी ने भी उनको चंदन लगाया तुलसीदास जी को, लेकिन पहचान नहीं पाए। तो हनुमान जी बोले दर्शन किया ना, नहीं कहा ना, भी बालक रूप में आए थे आपके पास ना, देखो भाई मैं ये सो नहीं, मेरे को बोलिए डायरेक्ट दर्शन दे। तो इसी प्रकार बहुत कोशिश करते 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 महीना 2 महीना में दर्शन की ललक लेकर के जब चित्रकूट में भ्रमण कर रहे थे, तब जा करके भगवान को दया आई, तब दर्शन दिया। तुलसीदास जी से अब हनुमान जी मिलने के बाद अब आप सोच रहे हैं कि बाद से अपना घर में बैठे खा पी करके अपना बाल बच्चा पैदा करते हुए संसार मोह में फंसे हुए किसी संत के पास जाए, बोला आप दर्शन किए तो मेरे को दर्शन कराइए, ऐसे नहीं होता है। भगवान का दर्शन करा देने का कर देने का मतलब सारा विश्व का आप वंदनीय हो जाएंगे, सारा संसार का महापुरुष आप हो जाएंगे, सारा दुनिया आपको प्रणाम करने लगेगा। तो आप एक साधारण आदमी है, कैसे आप डायरेक्ट दर्शन हो जाएगा? भगवान ही मंजूर नहीं देंगे। वो इतने बात छोड़ दीजिए, मेरे पास एक आदमी आया था, थोड़ा वो प्रश्न उनका कड़क था, आप तो नॉर्मल से पूछ रहे हैं, वो कड़क से पूछा अगर आपने दर्शन किया है तो दर्शन कराने में क्या तकलीफ है? मेरे को ऐसे पूछा है कि आदमी पूछा था। मैंने कहा तुम्हारे पास भी एक कुछ चीज़ है जो कि आप देखा है लेकिन मेरे को दिखा नहीं सकते हो। तो उसने कहा क्या? बोले मैं दिखा दूं। मैं अगर देखा हूँ तो ना तुम्हारा औरत का नंगा शरीर तुमने देखा है पूरा खुला ना, क्या तुम मेरे को दिखा सकता है? ना रे कैसे महाराज, कैसे क्या महाराज है? तुम्हारा पत्नी का नंगा शरीर तुमको देखने के लिए, उनका पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना पड़ा? एक
दोनों परिवार, तुम्हारा पिता माता और लड़की औरत का पिता माता दोनों मिल करके एक शादी का प्रस्ताव रखा। फिर उसके लिए तारीख तय किया गया, बड़े बड़े बैंड बाजा बजे, बहुत बाराती आई, कितने धूमधाम हुआ। 10 लाख लड़की वाले का, 5 लाख जो लड़के वाले का, 20 यानी 15-20 लाख रुपया खर्च हुआ। कितने धूमधाम हुआ। जा करके दुल्हा दुल्हन दोनों शादी किया। आप दोनों फिर जा करके आपको उनका शरीर खोल करके पूरी तरह से देखने को मिला, तो आपका उसका अधिकारी है, आप देख सकते हैं। लेकिन कोई भी आदमी बोले कि आप दिखा देंगे पूरा, या तो वही देख सकता है अगर तुम्हारा पत्नी का कोई ऐसे प्रेमी हो जो दोनों का बहुत अगाध प्रेम हो, बचपन से कोई ऐसे प्रेम हो या तो प्राण एक दूसरे को जान न्यौछावर करते हो, तो भी उनको दिखा सकता है ना। प्रेम की चीज ये सब है। तो जब छोटी से एक रक्त मांस हड्डी का ये शरीर आप दिखा नहीं सकते हैं आपकी पत्नी की, आप भी दिखा नहीं, आप देखे लेकिन दिखा नहीं सकते हैं। जाके पत्नी से बोले कि जाकर बाबा जी को अपना दिखा दो पूरा, या कोई और आदमी बोल रहा है दिखा दो, नहीं दिखा सकते। क्यों ना आपने उसी को देखने के लिए कितना साधना किया, कितना पैसा खर्च किया, कितने मेहनत किया है, आप ही देख सकते हैं, या उनका कोई खास प्रेमी देख सकता है। ऐसे ही भगवान को दर्शन करने के लिए भी जो बहुत साधना किया होगा वही देख सकता है, उनके कोई प्रेमी नहीं उनको देख सकता है। इसीलिए किसी भी संत साधु महात्मा से इसे नहीं पूछना चाहिए कि आपने भगवान को देखा है तो आप मेरे को देखा दर्शन कराइए। ये एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, अज्ञानतापूर्ण प्रश्न है। क्योंकि ना आप अपना साधना खुद न करके सोचते हैं कि कोई दर्शन कराए, ऐसा नहीं होता है। सबर को लग गया 80 साल दर्शन करने के लिए, युग बीत जाते हैं, जन्म बीत जाते हैं, आप खाली सहजता से प्राप्त कर लेना चाहते हैं। तो ये कभी किसी संत साधु महात्मा के पास जाकर ये नहीं कहना चाहिए अगर आपने भगवान को दर्शन किया तो आप मेरे को दर्शन कराइए, ये गलत बात है। और जहाँ तक रहा मैं दर्शन किया नहीं, मैं तो कहा मैं हर प्रकार से भगवान का दर्शन किया। भगवान का दर्शन 3 प्रकार से होता है। एक है प्रत्यक्ष, जैसे सामने एकदम खड़े हैं। एक होता है परोक्ष, यानी अनुमान यीशु कहते हैं। तो हमने प्रत्यक्ष भी दर्शन किया है, झलक भगवान की। साधना करते समय हम जो केदारनाथ बद्रीनाथ में जो साधना कर रहे थे, कुछ गांव में भी जो अपना जो थे साधु नहीं बने थे तो भी साधना कर रहे थे, भगवान को मैं क्या हूँ ये सब फिर स्पष्ट रूप में खोल के कहना अच्छा नहीं है। बस एक ही बात मान लीजिए क्या, जहाँ तक ये परोक्ष अनुमान यीशु कहते हैं दर्शन। अनुमान यानी जैसे कोई लड़की या लड़का जा रहा है तो वहाँ पर ये देखा ये लड़की लड़का, आप ऊपर से देख कर के अनुमान लगा लेते हैं कि ये लड़की ये लड़का, इनका शरीर का बनावट ऐसा होगा, इनका शरीर का बनावट ऐसा होगा। जाकर खोल करके पूरा देख कर ही ये आप अनुमान नहीं लगाते कि ये लड़का है ये लड़की है, कि ये औरत है आदमी है। कोई जा करके पूरा कपड़ा खोल के देखता नहीं है, ऊपर से देख करके अनुमान लगा लेते हैं कि ये आदमी है, ये औरत है, ये लड़का है, लड़की है। इसको कहते अनुमान प्रमाण। संसार में हर एक चीज को खाली प्रत्यक्ष रूप में खोल के देखना नहीं पड़ता है। अग्नि कहाँ पर अगर धुआं निकल रहा है आकाश में तो नीचे अग्नि जल रहा होगा, ये अपने आप ही प्रमाणित हो गया है कि ना बिना अग्नि से धुआं कभी निकल नहीं सकता है। तो अगर ऊपर धुआं निकल रहा है तो नीचे अग्नि होगा, ये प्रमाण हो गया। अगर जा रहे हैं कोई पति पत्नी स्त्री और पुरुष जा रहे हैं, उनके साथ में एक बच्चा है एक बच्ची है, और दोनों अपने को पति पत्नी कह रहे हैं, उनके पूछने के बाद भी कहा गया कि हाँ हम दोनों का ये बच्चा है। अगर पूछा कि तुम्हारे ही गर्भ से ये बच्चा जन्म हुआ है ना, हाँ, तो ये पूछना नहीं पड़ेगा कि तुम दोनों संबंध रखे होंगे, क्यों ना संबंध रखे होंगे तब तो बच्चे हुए हैं। तो ये बच्चा बच्ची ये सब लड़का है लड़की ये सब देख करके पति पत्नी को देख करके अपना आप अनुमान लगा देना पड़ता है कि ये दोनों परस्पर में संबंध रखे होंगे, शारीरिक संबंध, तो बच्चा हुआ। शारीरिक संबंध के लिए पूछना नहीं पड़ेगा तुम दोनों शारीरिक संबंध रखे थे क्या, ये बच्चा हुआ, ऐसे पूछना नहीं पड़ता है। वो बच्चा बच्ची को देख करके ही अपने आप अनुमान लगा देना पड़ता है। तो ऐसे ही संसार में बहुत सारी चीजें अनुमान से ही ये प्रमाणित किया जाता है।
तो यहाँ पर जो है भगवान का दर्शन भी एक प्रकार से अनुमान से होता है। यही से मैं आप छोटी उदाहरण दूंगा। एक बार मैं वृंदावन में घूम रहा था, वृंदावन से फिर बरसाना चला गया पैदल 55 किलोमीटर। फिर बरसाना दर्शन करके जो है पैदल पैदल, अब मेरे पास जो है रिक्शा फिक्शा नहीं मिला, पैसा भी नहीं था, पैदल पैदल आ रहा था। अंधेरी रात, अंधेरी रात पूरा, गन्ने का खेती, बहुत भालुओं का, पशुओं का भी आगमन ऐसे हो रहा है। मैं हरे कृष्ण नाम जपते ही चला जा रहा हूँ। किसी ने कहा कि महाराज कहाँ जा रहे हैं? ना मैं जा रहा हूँ वृंदावन। ना बहुत दूर है, रास्ते में तो बहुत सारे पशु सब आएंगे, हिंसक जंतु आएंगे, उन्हें देखा जाएगा। मैं हरे नाम जपते हुए चला जा रहा था, भगवान का नाम लेकर के अचानक एक रिक्शा फटफट फट कर मेरे पीछे से आ गया। खुद पूछा कि महाराज कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा वृंदावन जा रहा हूँ। नारे बहुत दूर है, बढ़ जाए रिक्शा मेरा। तो मैं रिक्शा में बैठ गया, चलो भाई। मैंने कहा भाई पैसा मेरे पास है नहीं ना, चलो चलो। वो ले करके वृंदावन में जो रंग जी मंदिर है वहाँ पर छोड़ दिया। बोला महाराज उतर जाइए। तो मैं उस टाइम शायद मेरे पास 2 4 5 रुपया होगा, कुछ दे दूँ। खाली पॉकेट से 2 रुपये के 5 रुपये निकालते निकालते जो है जैसे देने के लिए वो पूरा गायब हो गया। अगर रिक्शा चला कर गया होता तो फटफट फट आवाज़ सुनाई देता है कि जा रहा है। अब एक ही रोड है, ना कोई आवाज़ है जाने का रिक्शा, ना कुछ है, तुरंत अचानक आदमी गायब हो गया। तो ये हुआ अनुमान। वो कोई रिक्शा वाला नहीं था, स्वयं भगवान कृष्ण ही रिक्शा वाला बन करके आ करके वो खतरा से बचा कर मेरे को पहुंचा दिया। क्यों ना, जब एक ही रोड है या तो उधर जाते हुए दिखाई देना चाहिए, आवाज़ होना चाहिए ना। नहीं, उसी वृंदावन में मैं जब वृंदावन मथुरा से गोकुल जा रहा था 40 किलोमीटर, अभी तो थोड़ा ब्रिज हो गया तो 6 किलोमीटर हो गया, पहले ब्रिज नहीं था। तो ऐसे ही रात में मैं कभी भी कहाँ निकल जाता था, नदी पहाड़ों में अकेले चला जाता था, राम धुन गाते हुए नदियों में घुस जाता था, बाढ़ में घुस जाता था। तो जा रहा था तो 12 बज गया रात में, देखा वहाँ पर जो है अंधेरी रात, तो वहाँ पर देखा लैंटर्न जल रहा है, एक पति पत्नी रह रहे हैं वहाँ। बोले महाराज इधर आओ। मैं गया, कहाँ जा रहे हैं? ना गोकुल। ना, बहुत दूर है हमारा, रास्ते में बहुत सारे हिंसक जंतु होंगे, आज हमारे यहाँ रह जाओ। तो मैं वहाँ पर रह गया। दोनों ने मेरे को बढ़िया भोजन कराया, दूध पिलाया, सब कुछ बातचीत हुआ। मैं वहाँ पर सोया उनके घर में, दोनों पति पत्नी चरण दबाया। सुबह परोठा सब्जी दिया कि महाराज ये खा कर ले जाइए, रास्ते में खाइएगा। वहाँ पर एक बरगद का पेड़ था, कुआं था, वहाँ स्नान किया। बोला कि आते समय फिर वापस आते समय मिल के जाना। मैं गया गोकुल, दर्शन करके वापस आया। वही बरगद का पेड़, कुआं है, लेकिन झोपड़ी गायब है। वहाँ पर एक आदमी से पूछा कि यहाँ पर झोपड़ी था, पति पत्नी रहते थे, मैं 2 दिन पहले यहाँ रुका था। वो बोला महाराज कहाँ, हमारा खेती है, यहाँ कहाँ कोई झोपड़ी, कोई आदमी है तो कोई नहीं रहता है। तब मैं सोचा कि ये कोई और नहीं, स्वयं राधा कृष्ण ही आकर के मेरे को बचाने के लिए आए थे। तो बताइए, ये है अनुमान दर्शन। अगर होता तो वही बरगद का पेड़ है, वही कुआं है, वही जगह है, तो झोपड़ी रहनी चाहिए, और वो आदमी भी हल चला रहा है। तो ऐसे 50 बार हम सब अनुभव किया। कोई संकट आ गया, कोई मुसीबत आ गई, कोई परेशानी आ गई, बहुत कोशिश करने के बाद, इधर दौड़ने के बाद नहीं हुआ, लेकिन एकांत में बैठ करके जब भगवान का प्रार्थना करके, स्मरण करके, थोड़ा आँखों से अस्त्र बुहा करके, भावुक होकर प्रार्थना कर दिया, तुरंत जो है समस्या का समाधान और सब संकट निवारण। ऐसा हम जीवन में 50 बार देखा। तो ये हुआ अनुमान दर्शन, अनुमान प्रमाण की भगवान का ये हमारे प्रति कृपा है। उस अनुमान दर्शन कहते, अप्रत्यक्षत है। अहे शब्द प्रमाण, यानी जो शास्त्र पुराण ग्रंथ में जो है भगवान ने जो के बारे में जो लिखा गया है, लिखने वाले वो लोग कोई और नहीं है, साक्षात उनके दर्शन करने वाले। जैसे दिल्ली में कोई घटना घटती है तो सब लोग वहाँ जाके देखते नहीं है, वहाँ से देखने वाले लोग को समाचार जब यहाँ पर भेजते हैं, टीवी चैनल में या अखबार में आता है, तो भी हम लोग पढ़ करके मानते हैं। हर एक आदमी दिल्ली आता है थोड़ी है कि वहाँ कोई घटना घट गया, जैसे समाचार में देखते वहाँ ऐसे हो गया, वहाँ ऐसे है, तो आप लोग देखते हैं क्या जाके? नहीं, समाचार पत्र, टीवी चैनल का समाचार देख करके मान लेते हाँ ऐसे है। क्योंकि ना वो जो समाचार दे रहे हैं वो देखने वाले आदमी लोग का कहा हुआ है, इसलिए मानना पड़ता है। देखने वाला आदमी का कहा हुआ मानना पड़ता है। गांधी जी को हमें देखे नहीं है, लेकिन जो देखे हैं उनकी कही हुई बात, जो लिखा हुआ किताब, उसको मानना पड़ता है। नरेंद्र मोदी को अभी तक मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन जो देखे हुए जो समाचार चैनल वाले वो लोग को जब समाचार देते तो मानना पड़ता है।
ऐसे ही वाल्मीकि ऋषि राम को देखे हैं, व्यास ऋषि कृष्ण को देखे हैं, देख करके वो लोग भागवत में रामायण में लिखे हैं। इसलिए जो लिखे हैं भगवान राम कृष्ण के बारे में हमको मानना पड़ता है। ये हुआ शब्द प्रमाण के रूप में मानना। अनुमान तो हुआ पूरा अपना अनुभव क्या हुआ, अप्रत्यक्ष रूप में साधना तपस्या के बल पर जो है हुआ है। तो इसी प्रकार बहुत साधु संत महात्मा को होता है। लेकिन आप जब पूछोगे कि अगर दर्शन किए तो मेरे को दर्शन करा दीजिए, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ना वो आपको दर्शन नहीं करा देंगे। ये अपने खुद साधना करना पड़ता है, खुद। हाँ, आपको आशीर्वाद दे सकते हैं कोई संत साधु महात्मा, जिससे कि आपका भक्ति बढ़ जाए, आपका पूजा पाठ बढ़ जाए, आपका जो है साधना बढ़ जाए। हाँ, भगवान से भी प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु वो भी आपका भक्ति में लगा हुआ है, उसी भक्ति के ऊपर कृपा करके उनको दर्शन दे दीजिए। जैसे हनुमान जी अगर राम जी को प्रार्थना किया, तुलसीदास को प्रभु दर्शन दे दिए, तो 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना में दर्शन दे ही दिए। ऐसे ही कोई संत साधु महात्मा आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, आपका भक्ति बढ़ाने के लिए भी आशीर्वाद दे सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि इनको कृपा कीजिए। तो उनके आज्ञा, उनके प्रार्थना सुन करके भगवान दयालु होकर के ना, संतों की प्रार्थना, भक्तों की प्रार्थना को भगवान टालते नहीं है। इसलिए जब गुरु संत कोई भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु दिल से कि ऐसा हमारा भगत है, इनके लिए थोड़ा कृपा कर दीजिए, इनका सुखी कर दीजिए, इनका जो भी इच्छा पूरा कर दीजिए, तो भगवान जो है गुरुओं की, संतों की बात, भक्तों की बात को टालते नहीं है, उनकी इच्छा जल्दी पूरा कर देते हैं। ये हो सकता है। लेकिन बोलोगे अगर तुम डायरेक्ट दर्शन करा दे तो ये नहीं, उसके लिए खुद साधन भजन भी करना होगा। जय श्री राम।